हुकूमत ने शहरियों पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत 25 रुपये 58 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है। पेट्रोल की नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लॉकडाउन और कोरोना के सताए शहरियों को हुकूमत की जानिब से एक और धचका लग गया। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये 58 पैसे इजाफा कर दिया, जिसके बाद शहरियों के चेहरे मुरझा गए। सर, हम वापस जाना है घर, पेट्रोल नहीं है। यहाँ पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, वो पेट्रोल नहीं दे रहे। ये हम क्या घर कैसे जाएं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। इमरान खान से हम अपील करते हैं कि इतना ज्यादा महंगा पेट्रोल ना किया जाए, बल्कि कम किया जाए, क्योंकि अवाम आसानी से ले सकें। पेट्रोल की कीमत महंगी होने के बाद पेट्रोल की नई कीमत 100 रुपये 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई। हाई स्पीड डीजल 21 रुपये 31 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 101 रुपये 46 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई। मट्टी का तेल 23 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 59 रुपये 6 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों के इजाफे ने शहरियों के ओसान खता कर दिए और शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। बढ़ा दी गई। पेट्रोल ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲਾਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ याजदी ਆ। लाइट डीजल 17 रुपये 84 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। लाइट डीजल की नई कीमत 55 रुपये 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। फैसलाबाद में ऑडिट के डर से तरक्याती काम रुक गए। अफसरान को ऑडिट का डर है, जबकि शहर मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है। मकामी हुकूमतों को मुजरिमाना गफलत की वजह से जायदादों और रोड कमर्शियल्स करने की भारी कन्वर्जन फीस अकाउंट्स में ही पड़ी रह गई। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की सुस्ती की वजह से शहर तबाहाली का शिकार होने लगा है, मगर शहर की तरक्की के लिए रकम मौजूद होने के बावजूद खर्च न की जा सकी। पिछले माली साल में 30 करोड़ रुपए कन्वर्जन फीस की मद में इकट्ठे किए गए थे। ऑडिट के डर से मकामी हुकूमतों का काम रुक गया है। चीफ अफसरान की सुस्ती भी आड़े आने लगी। कन्वर्जन फीस का मकसद ही छोटे मसाइल हल करना होता है, जिसमें ट्रैफिक सिग्नल्स, स्ट्रीट लाइट्स, सड़कों की टूट फूट की मुरम्मत जैसे काम आते हैं। अपने फंड्स जैसे कन्वर्जन फीस है, नक्शा फीस है और दीगर उनके जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है, वो जो फंड जनरेट करती है, वो इसलिए होते हैं कि ताकि वो रूटीन के अंदर जो सड़कों की मेंटेनेंस है, स्ट्रीट लाइट के मामलात है और इस तरह के जो काम हो सके, ताकि लोगों के लिए आसानियां पैदा की जा सके। बलदियाती इदारों की गैर फआलियत भी काम रुकने की बड़ी वजह समझी जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले 3 अरकान असम्बली की वजीर आजम से मुलाकात। खुर्रम शहजाद, फरूख हबीब और फैजुल्ला कमोका ने वजीर आजम से मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले तीनों MNAs ने वजीर आजम से वासा को फंड्स देने का मुतालबा किया है, ताकि पीने के पानी और सीवरेज के मसाइल हल किए जा सके। अरकान असम्बली ने कश्मीर अंडरपास, टूटी हुई सड़कों की मुरम्मत, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर सेल्स टैक्स जीरो करने और दीगर संगीन मसाइल हल करने के लिए सूबे और विफाक से खुसूसी फंड जारी करने का भी मुतालबा किया है। वजीर आजम से मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराते हुए विफाकी वजीर असद उमर की सरबराही में कमेटी बना दी। फैसलाबाद में लॉकडाउन पर ताजी बरादरी से मुज़ाकरात हो गए। सिफारिशात बारे हुकूमत को आगाह कर दिया गया, मगर बाजार लॉकडाउन का दौरानिया पूरा करने के बाद ही खुलेंगे। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए फैसलाबाद का मरकजी तिजारती इलाका घंटाघर और 8 बाजार लॉकडाउन के बाइस बंद हैं। कचहरी बाजार मुकम्मल सील है। मुकामी तौर पर छुट्टी के बाइस 7 बाजारों में रश बहुत कम है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने बताया कि लॉकडाउन पर ताजर बरादरी से मुज़ाकरात हुए। सिफारिशात बारे हुकूमत को आगाह कर दिया गया है। बाजार लॉकडाउन का दौरानिया पूरा होने के बाद ही खुलेंगे। बुनियादी तौर पर तो 2 चीज़ें थी, जहाँ पर नंबर ऑफ केसेस कोरोना के और दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ वायलेशंस। तो अगर कहीं हमें नज़र आता है कि उसमें बेहतरी आती है तो हम दोबारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट से टेकअप करेंगे। बहरहाल फ़िलहाल तो 14 दिन के लिए ऑर्डर हुआ था और उसमें 5-6 दिन अभी बाकी हैं, तो देखते हैं कि इस पे जो इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे हम उन पे अमल दरामद करेंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने कहा कि चोरी कारोबार करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। जिलाई पुलिस ने स्मार्ट लॉकडाउन के लिए ताहुक्मसानी सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। अफसरान समेत 890 पुलिस एहलकार
स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में 18 अफसरान, 8 इंस्पेक्टर, 16 सब इंस्पेक्टर और 112 ASI ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। 79 हेड कांस्टेबल और 657 FC एहलकार भी स्मार्ट लॉकडाउन में ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। SP अपने अपने डिवीजन की सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगे। DSPs अपने सर्कल की सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगे। SHO और अपने मुतलका थाने की हदूद की सिक्योरिटी का जिम्मेदार होगा। सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर तमाम एहलकार 1 घंटा कबल ड्यूटी पर पहुंचेंगे। ड्यूटी में गफलत बरतने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ड्यूटी पर मौजूद अफसरान और एहलकार खुश उसलूबी और हाजिर दिमागी से काम करेंगे। सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए डॉल्फिन फोर्स के एहलकार भी जिम्मेदारियां निभाएंगे। 18 हजारी के इलाके रोडू सुल्तान के निजी स्कूल में बच्चों को जिस्मानी सरगर्मियां सिखाने वाला उस्ताद रेडी लगाने पर मजबूर हो गया। वजारत तालीम की जानिब से निजी स्कूलों की बंदिश के बायस अलादिता समेत कई असातिज़ा घरों में फाका कशी पर मजबूर हैं। कोरोना इमरजेंसी में निजी स्कूलों की बंदिश संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई। 18 हजारी के इलाका रोडू सुल्तान में कोरोना इमरजेंसी में निजी स्कूल असातिज़ा रेडी लगाने पर मजबूर हो चुके हैं। निजी स्कूल के असातिज़ा अल्लाह दत्ता ने बच्चों का पेट भरने के लिए रेडी लगा ली। मैं स्कूल में टीचिंग करता था, बच्चों को जिम्नास्टिक, एक्सरसाइज और टैबलो, ड्रामे, फंक्शन की तैयारियां करवाना और बहुत सारे गेम्स करवाता था बच्चों को। अल्लाह दिता का कहना था कि स्कूल में बच्चों को एक्सरसाइज, जिम्नास्टिक, टैबलो सिखाया करता था। लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद होने से 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। अल्लाह दिता का मजीद कहना था कि रेडी पर रबड़ी, फालूदा, बर्फ का गोला और दीगर मशरूबात फरोख्त करके बच्चों को 2 वक्त का खाना मैसर कर रहा हूँ। उनका कहना था मेरे जैसे दीगर कई असातिज़ा फाका कशी पर मजबूर हैं। कोरोना वायरस की वबा फैली तो उस वजह से हम लोग वापस अपने घरों में आ गए, तो और हमारे पास कोई आमदोरफ्त नहीं थी, तो ये रेडी को लगा लिया और इस पे मैं करता हूँ कि शरबत है, इमली आलू बुखारे का, फलूदा रबड़ी होता है मेरे पास। महकमे तालीम की नाकिस पॉलिसियों से परेशान निजी स्कूलों के असातिज़ा अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं। उनका मुतालबा है कि महकमे स्कूल एजुकेशन लॉकडाउन बारे वाज़ेह हिकमत अमली मरतब करे ताकि उनके घरों के चूल्हे चल सकें। कैमरा टीम के साथ अम्मार यासिर, सिटी 41, अहमदपुर सियाल। फैसलाबाद में लॉकडाउन के बायस दुकानें और कारोबार बंद हैं। दूसरी जानिब बिजली की आंख मचोली से ताजिर दोहरी मुश्किलात का शिकार हो गए। फैसलाबाद के ताजर पहले कारोबार बंद होने से परेशान थे, अब बिजली के मुसलसल आंख मचोली ने इनकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। अंजुमन ताजरान सुप्रीम का माहाना इजलास कारखाना बाजार में मुनक्किद हुआ। इस मौका पर सदर असलम भल्ली का कहना था कि 8 बाजारों में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं, फिर भी बिजली की किल्लत समझ से बालातर है। तमाम बाजार बंद हैं, लोड शेड लॉकडाउन है, उसकी वजह से हर किस्म का इस्तेमाल जो है, AC बंद है, जो है लाइटें हमारी बंद हैं और पूरे शहर में बिजली का इस्तेमाल तकरीबन 70% कम हुआ है। इसके बावजूद जनाब बिजली नहीं आ रही और 6-6, 5-5, 4-4 घंटे की लोड शेडिंग शुरू हो गई है सारे पूरे फैसलाबाद में। ताजरों का कहना था कि अभी तो बिजली इस्तेमाल भी नहीं हो रही, इसके बावजूद बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग काबिल एतराज़ है। 8 बाजारों के अलावा तमाम इंडस्ट्री बंद है, जो इस हुकूमत वक्त ने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का। कोई काम नहीं चल रहा, कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही, इसके बावजूद बिजली नहीं है। अगर जब ये काम चलेंगे तो फिर ये क्या करेंगे, कहाँ से बिजली देंगे? आजकल हालात की वजह से हमने तो घरों के AC भी बंद किए हुए हैं। अगर ये ना बाजारों के AC बंद हैं तो घरों के AC भी हमने बंद किए हुए हैं। बच्चों को सिर्फ पंखे के नीचे रखने के लिए बिठाया हुआ हमने, लेकिन वो पंखा भी बंद हो चुका है। ताजर रहनुमाओं ने CEO फेस्को से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शिराज बट, फैसलाबाद। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट फैसलाबादियों को पानी भी फराहम करेगा। बंद 42 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फंक्शनल करने की मनसूबाबंदी कर ली गई। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट अवामी खिदमत में पेश। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट खाना, सेहत, तालीम और रोजगार के बाद अब फैसलाबादियों को पानी भी फराहम करेगा। फैसलाबाद में बंद पड़े 42 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फंक्शनल करने के मनसूबाबंदी कर ली गई। चेयरमैन सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट बशीर फारूकी और DC के माबैन मुआहदे पर दस्तखत भी हो गए। चेयरमैन कहते हैं अवाम की खिदमत जारी रखेंगे। ये काम नया नहीं है हमारा, पानी का आप पूरे फैसलाबाद में चले जाएं तो अल्लाह का करम है कि बहुत सारे RO प्लांट हमने लगाए हुए हैं। अब ये कि रियासत ने हमें पुकारा है तो हम हाजिर हो गए। इंशाल्लाह ये 42 जो मजीद प्लांट हैं, फिल्टर प्लांट, उस पर काम करेंगे। चेयरमैन सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने बताया कि लॉकडाउन में 90 लाख अफराद को खाना और राशन तकसीम किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स क्वारंटाइन में खाने की फराहमी और फलाही कामों में भरपूर मुआवनत पर सैलानी का शुक्रिया अदा किया। 5000 से ज़ायद लोग हमारे क्वारंटीन सेंटर्स में रहे
ان کو رمضان المبارک میں سحری افطاری سیلانی کی طرف سے دی جاتی رہی. اس سے پہلے ان کو 3 وقت کا کھانا دیا جاتا رہا. تو یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی ان کی اور ایک بہت بڑی سپورٹ تھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لیے, جس کو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. اور یہ پانی لوگوں کے لیے پرووائڈ کرنا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی نیکی ہے, صدقہ جاریہ ہے. دستخط کی تقریب میں سیلانی کے ٹرسٹی میاں یاسین, شفیق میاداد, AC صدر عمر مقبول اور چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن نعیم اللہ وڑائش نے شرکت کی. کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا, فیصل آباد. فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اہم اقدام FDA سٹی میں ٹیکنو پارک بنایا جائے گا. ٹیکنو پارک اپنی نوعیت کا منفرد جدید IT سلوشنز ہب ہوگا. ڈائریکٹر جنرل فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے FDA سٹی میں ٹیکنو پارک بنانے کی تجویز سامنے آئی ہے. DG محمد سہیل خواجہ کے مطابق ٹیکنو پارک اپنی نوعیت کا منفرد جدید IT سلوشنز ہب ہوگا, جہاں IT سے متعلق کاروبار ہو سکے گا. 4 کنال سے زائد اراضی پر پلازا کی تعمیر کر کے IT سے متعلق فرمز کو کاروبار کا موقع دیں گے. یہ بہت جلد, اب یہ فائنل سٹیجز پہ ہے. یہ پروجیکٹ بہت بڑا میگا پروجیکٹ تھا جو کہ الحمدللہ آلموسٹ کمپلیٹ ہے. اس منصوبے کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت شروع کیا جائے گا. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا, فیصل آباد. فیسکو نے 2020 اور 21 کا پروکیورمنٹ پلان جاری کر دیا. گرڈ اسٹیشن, سرکاری دفاتری فیڈرز کی تعمیر نو, ٹرانسفارمرز, میٹرز اور دیگر کمپنیاں میٹیریلز کی خریداری پر 6 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے. فیسکو ہیڈ آفس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی 10ویں میٹنگ ہوئی, جس میں 2020 اور 21 میں نئے فیڈرز, گرڈ اسٹیشن, سرکاری دفاتر کی تعمیر کے منصوبوں کی منظوری دی گئی. نئے منصوبے پر 6 ارب روپے کی خطیر رقم خرچ کی جائے گی. میٹنگ میں دوران ڈیوٹی جہاں باغ ہونے والے ملازمین کو وزیر اعظم کے معاونتی پیکج برائے سیم گرانٹ کے منظوری بھی دی گئی. نئے منصوبوں کی تکمیل سے صارفین کو بلا تعطل بجلی فراہم کرنے میں مدد ملے گی. فیسکو کی جانب سے 6 ارب روپے کی لاگت کے تمام منصوبے سال 2021 میں مکمل کر لیے جائیں گے. کیمرامین معظم کے ساتھ اویس علی, فیصل آباد. تحریک انصاف نے ریاست مدینہ کا دعویٰ کیا, لیکن مدینہ کی ریاست کے شہر فیصل آباد میں عوام گندے پانی کی نظر ہو رہے ہیں. پروگرام نیوز نائٹ میں واسا کی نااہلی بے نقاب کرتے دکھایا گیا کہ عوام میت بھی گندے پانی سے گزارنے پر مجبور ہیں اور کوئی بھی سننے والا نہیں. فیصل آباد کا علاقہ برکت پورہ نو گو ایریا بن گیا. گندے پانی نے پورے علاقے کو ایسے گھیر لیا ہے کہ لوگوں کا جینا محال ہو گیا. معمر خاتون گھر سے نکلی اور گندے پانی میں گرنے سے بیمار ہونے کے بعد جان کی بازی ہار گئی. معمر خاتون کا جنازہ بھی گندے پانی سے گزارا گیا. پروگرام نیوز نائٹ کی ٹیم متعلقہ علاقے اور گھر پہنچی تو مرحومہ کے بیٹوں نے بات کرتے ہوئے کہا, یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں. 2 ماہ سے یہی حال ہے. جب واسا والوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ڈیزل کے پیسے نہیں, جس کی وجہ سے پانی نکالنا ناممکن ہے. علاقہ مکینوں کی جانب سے واسا کی ناقص کارکردگی پر احتجاج اور احتجاجی بینرز بھی اویزاں کیے گئے ہیں. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ سیوریج کا پانی جو ہے وہ سیوریج کی لائنیں جو ہے وہ خراب ہو چکی ہیں, اس کی وجہ سے یہ تمام پرابلم ہے. انجن لے کے کم از کم چلا کے اسے اس گلی کا پانی تو نکال سکتے ہیں. کوئی مہمان بھی فوتگی والے گھر میں آنے ہیں, لیکن انہوں نے ہمیں جواب میں یہ کہا کہ ہمارے پاس ڈیزل نہیں ہے. اتنے عرصے سے ہم جو ہیں یہ اعلیٰ افسران تک جو ہے ہم نے درخواستات دی ہیں ان کو, لیکن انہوں نے اس پہ کوئی سنوائی نہیں کی. عوام کا کہنا ہے حکومتی جماعت کے MNA میاں فرق حبیب اور MPA چودھری لطیف نظر گجر کا تعزیت کے لیے علاقے میں پہنچنا تو دور, الیکشن کے بعد منہ دکھانا بھی گوارا نہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد بلال ڈوگر, فیصل آباد. فیصل آباد میں سیوریج کے مسائل حل نہ ہو سکے, جس پر سیف آباد کے مکینوں نے واسا کے خلاف احتجاج کیا. لیگی MPA طاہر جمیل بھی مظاہرے میں پہنچ گئے. سیف آباد کا علاقہ گندے پانی سے بھر جانے کی وجہ سے مکینوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. انہوں نے واسا کے خلاف احتجاج کیا. مسلم لیگی MPA طاہر جمیل بھی مظاہرے میں پہنچ گئے. ان کا کہنا تھا کہ یہ گلیوں میں موجود گندا پانی واسا کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے. میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ واسا کی جو نااہلی ہے اس کے پیچھے ہے کون. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس علاقے کو دیکھ کے کہ یہ کوئی فیصل آباد کا علاقہ نہیں, بلکہ یہ کوئی جو جوہر ہیں یہ کسی کھنڈر کا شکل جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں. علاقہ مکین کا کہنا تھا کہ گندے پانی کی وجہ سے یہاں سے جنازہ گزرنا بھی مشکل ہے, جبکہ بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں. تقریباً 6 ماہ گزر گیا تے اسی جانوراں نالوں بدتر زندگی گزر کر رہے ہیں. حال چ تسی مسجد بھی دیکھی ہے جناب, اتوں نہ تے مسجد دے نمازی گزر سکتے آ, نہ ہی ماواں بھੈਣਾਂ, بلکہ میت دا بھی گزرنا جڑا مشکل ہو گیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر 2 دن تک مسئلہ حل نہ ہوا تو مین جھنگ روڈ بلاک کر دیا جائے گا. کیمرامین ادریس کے ساتھ علی رضا, فیصل آباد. ٹوبر ٹیکسی میں سیوریج کے لیے کھودی گئی پائپ لائن شہریوں کے لیے عذاب بن گئی. ٹھیکیدار پائپ لائن کا کام ادھورا چھوڑ کر چلا گیا.
टोबा टेक्सन के मोहल्ला बख्शी पार्क में पाइपलाइन बिछाने के लिए काम शुरू किया गया। खुदाई के बाद अमला पाइपलाइन बिछाए बगैर ही चला गया। रात के औकात में गड़े अवाम के लिए अजाब बन गए। मुतअद्दिद हादसात के बावजूद इंतजामिया की जानिब से इकदामात नहीं किए गए। 15 दिन हो गए पट के छड़ गए आ, कोई पुछण दसन वाला नहीं हैगा इनू ते कोई जांदे पहला कार परसों गिर गई सी, आज रक्षा मेरा गिर गया विच। अहले इलाका का कहना है कि इस मोहल्ले से जनाजा लेकर गुजरना भी अब मुश्किल हो चुका है। बच्चे भी गिर रहे हैं, 2-3-4 दिनों के बच्चे भी सुलंगे लगा रहे हैं इसके अंदर, तो ये गाड़ियाँ भी फंस रही हैं, हर चीज़ फंस रही है, हर आवाम तंग है गली वाली। कल जनाजा गुजरे हैं, वो भी बहुत 2 फौतगी हुई थी मोहल्ले में, वो भी ऐसे ही बहुत मुश्किल से गुजारी है इन्होंने। शहरियों ने जिले इंतजामिया से फौरी तौर पर पाइपलाइन बिछाने का मुतालबा किया है ताकि हादसा समेत जिंदगी मामूल के साथ गुजारी जा सके। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। चिन्योट में ज़लई और महकमे तालीम इंतजामिया की मुबैना गफलत सामने आ गई। मोहल्ला खैरपुरा सीवरेज मसाइल में घिर गया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चेराबाद का अहाता भी पानी की जद में आ गया। चिन्योट इंतजामिया की डेंगू की अफजाइश बारे किए गए इकदाम की कली खुल गई। सीवरेज में घिरा मोहल्ला खैरपुरा बीमारियां फैलाने लगा। इलाके का वाहिद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल महकमा तालीम और जिला इंतजामिया की नजरों से ओझल है। सरकारी स्कूल का अहाता भी सीवरेज के गंदे पानी से भर गया। हम कोरोना से नहीं इस वक्त डर रहे, हम डर इस बात से रहे हैं, ये जो मसला है, ये पानी का, गंदे पानी का, मैदे का मसला है और मुख्तलिफ जो इस गंदे पानी की वजह से बीमारियां लगती वो तो यहाँ पर लाजिम है, कोरोना आए ना आए, लेकिन ये जो बीमारियां ये लाजिम है। हमने कई दफा डीसी साहब को दरखास्त दी है, MNA MPS साहब को दरखास्त दी है, लेकिन इधर कोई बंदा आने को तैयार नहीं है। खैरपुरा की गलियां तालाब में तब्दील, जबकि मच्छरों की बहुतात से डेंगू, मलेरिया और मैदे की इमराज में इजाफा होने लगा। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी, लेकिन मसाइल चूं के तू हैं। मसला जो हमारे लिए ये कोरोना से भी बड़ा मसला है और ये ही नहीं, हम पहली दफ़ा कह चुके हैं, बहुत बार काफ़ी दफ़ा हमने मीडिया भी बुलाई है, दिखाया भी और मीडिया वालों ने TV पे चलाया भी है, लेकिन हमारे जो हैं हुक्मरान हैं वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे। MNA साहब हैं, DC साहब हैं, सबको हमने दरखास्तें की है, लेकिन वो हमारी दरखास्त कबूल नहीं हो रही। मकीनों का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर सूरत हाल का नोटिस लेते हुए सीवरेज मसाइल मुस्तकिल बुनियादों पर हल करवाएं। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर, सिटी 41, चिन्योट। डिजकोट में बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। जगह जगह पानी जमा होने से ताफुन फैलने लगा, जबकि गंदे पानी से गुजरना भी मुहाल हो चुका है। डिजकोट में अब्रे रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गई। जगह जगह पानी जमा होने से सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शहरियों का कहना था कि बारिश होने से पानी महीनों तक जमा रहता है, मगर इंतजामिया मसाइल हल करने की जानिब तवज्जो नहीं दे रही। गंदा पानी जितना भी गलियों बाजारों का सारा पानी मिक्स होके जो है वो मतलब शामिल हो गया। यहाँ पर बदबू और गंदगी अभी धूप निकली है, धूप निकलने की वजह से ये हवस बन गया है और बहुत ज़्यादा मतलब मसला बन रहा है। लिहाजा इंतजामिया से और मतलब मुतलका अदारों से अपील है कि हमारी सुनवाई हो। शहरियों का कहना था सीवरेज मसाइल के बायस ताफुन और बीमारियां फैल रही हैं। गंदे पानी की वजह से जमील मार्केट, पुराना बाईपास रोड और रहमतपुरा में कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। कमेटी वाले कहते हैं टैक्स तारो, इनकम टैक्स कमेटी वाले का फिर असी इंतजाम करांगे। कोई वो पानी हजे किन्ना ही खड़ा, पानी सुकदा नहीं, गाहक आंदिया नहीं हैगा, गाहक दी ना इधर मोटरसाइकिल लंघदा ना साइकिल लंघदा। असी दसो किधर जाइए, किनू कहिए? कमेटी वाले अगे दरखास्त करन दे साडी गली का इंतजाम करो, कोई पानी बहुत खड़ा, महीना महीना सुकदा नहीं। शहरियों ने इंतजामिया और सीवरेज मसाइल मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने की अपील की है। कैमरा टीम के हमरा वक्कास जमील, सिटी 41। PHA की माली और अफरादी कुव्वत के बहरान ने फैसलाबाद के पार्ट्स को वीरान कर दिया। घास कैसे उगे, आबियारी कौन करे? PHA को सैकड़ों मुलाजमीन की कमी का सामना है। PHA फैसलाबाद में फील्ड अमले की शदीद किल्लत है। महकमे में कोई मुस्तकिल डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर मौजूद नहीं और मांग तांग कर अफसरान लगाए गए हैं, जबकि 6 से ज्यादा असिस्टेंट डायरेक्टर्स, 500 से ज्यादा मालियों और बेलदारों की कमी ने भी शहर की जमालियाती हुस्न को मुतासिर कर दिया है। सैकड़ों पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स का रकबा 360 हेक्टेयर से जायद है। फी हेक्टर 3 मुलाजमीन की जरूरत होती है। 1100 से ज्यादा मुलाजमीन चाहिए, जबकि PHA के पास लगभग 600 मुलाजमीन हैं। बाकी इश्तिहार के बावजूद भर्ती ना हो सके। ये एक बहुत ही सीरियस किस्म का इशू है जिसको एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास ह्यूमन रिसोर्स आपकी पूरी नहीं होती तब तक, एंड राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, आप तब तक किसी भी इदारा जो है वो कामयाबी की राह पर गामजन नहीं हो सकता। घास कैसे उगे, आबियारी कौन करे? PHA मसाइल में घिर चुका है। रही सही कसर माली बहरान ने निकाल दी है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद के चक 192 में स्कूल की सरकारी अराजी पर घर बन गया। AC सदर की जानिब से कार्रवाई करके एक कनाल से जायद अराजी वागुजार करा ली गई।
یہ ہے فیصل آباد صدر کا چک 192 جہاں اسکول کی سرکاری اراضی پر گھر بن گیا ہے۔ بھاری مشینری لگا کر اسکول کی سرکاری جگہ پر بنے گھر کو گرا دیا گیا۔ اسی صدر عمر مقبول نے کارروائی کر کے 1 کینال سے زائد اراضی واگزار کروا لی ہے۔ آج چونکہ ہمیں یہ خبر ملی کہ جی یہ لاسٹ ویک کے اندر ہی یہ انہوں نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی اور تقریباً 1 کنال کے قریب یہ ایریا تھا، اس پہ جو ہے انہوں نے گھر بنانے کی کوشش کی، اس کو بھی ہم اسمار کر رہے ہیں۔ ایسی صدر عمر مقبول نے کہا کہ اسکول بند تھا جس کا باعث سرکاری اراضی پر قبضہ ہوا۔ بااثر افراد ہونے کے باعث کسی نے بروقت شکایت نہیں کی، نمبردار بھی خاموش رہا۔ ہم نے اس کو روکا تھا جی، یہ لوگ بڑے زبردست ہیں کہ اب ہماری بات نہیں مانی، انہوں نے 2-3 بار ان کو کہا لیکن انہوں نے کام شروع ہی رکھا۔ اب سرکاری اب ہاں جی جوڑا آدمی انہوں نے آخدا وہ گل پی جاندے ہیں۔ عمر مقبول نے کہا کہ قبضہ مافیا کے خلاف مقدمہ ہوگا، ریونیو افسران کی غفلت پر کارروائی ہوگی۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران 55 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ متاثرہ افراد 4727 ہو گئے، جبکہ جنگ میں کرونا مریضوں کی تعداد 160 ہو گئی۔ فیصل آباد سرگودا روڈ پر شہری لٹ گیا، ڈاکو 9 لاکھ روپے نقدی چھین کر فرار، CCTV 40 سٹی 41 کو موصول۔ پولیس نے نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ گوجرا کے ایک گھر میں 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں کی لوٹ مار، اہل خانہ کو یرغمال بنا کر 8 لاکھ روپے نقدی اور طلائی زیورات لوٹ لیے۔ سٹی 41 کو CCTV فوٹیج موصول۔ انسداد منشیات کے عالمی دن پر پولیس کی منشیات فروشوں سے رشوت وصولی، تھانہ صدر فیصل آباد کے ہیڈ کانسٹیبل پر منشیات فروشوں کی سرپرستی کا الزام، ظفر عرف بلہ کی مبینہ رشوت لینے کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ چنیوٹ میں اسلحے کی نمائش کر کے ٹک ٹاک بنانے والا گرفتار، موزہ والے کے احمد حسن نے فائرنگ کی ویڈیو وائرل کی، پولیس نے پسٹل سمیت دھر لیا۔ تھانہ محمد والا میں مقدمہ درج۔ بچوں کو حفاظتی ٹیکے لازمی لگائے جائیں، ڈپٹی کمشنر جنگ طاہر وٹو نے محکمہ صحت جنگ کو ہدایات جاری کر دی۔ DC جنگ محمد طاہر وٹو نے حفاظتی ٹیکہ جات بچوں کو لگانے کی ہدایت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ والدین اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کا کورس بر وقت مکمل کروائیں۔ فیصل آباد کے دوسرے بڑے ہسپتال میں عملے کی کمی، TB کے مریضوں پر بھاری پڑ گئی، یہ رپورٹ دیکھیں۔ DHQ ہسپتال میں جین ایکسپرٹ مشین ہے مگر عملہ نہ ہونے کی سبب بند پڑی ہے۔ ایسے میں دور دراز سے آئے شہری مرض کی تشخیص کے لیے خوار ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں مسلسل کھانسی کے باعث ڈاکٹر کو چیک کرایا تو انہوں نے کہا TB کا مرض ہو سکتا ہے۔ جب ٹیسٹ کروانے DHQ ہسپتال آئے تو یہاں نہیں ہو رہے۔ انتظامیہ کہتی ہے عملہ نہیں، اس لیے حکومت مرض کی بروقت تشخیص کے لیے عملہ فراہم کرے۔ مشین بند پڑی ہے تو اس کی وجہ سے ٹیسٹ نہیں ہو رہے تو حکومت عملہ دے رہی ہے۔ ٹیسٹ کرانا مشین بند پئی ہے۔ ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر TB کنٹرول پروگرام ڈاکٹر اورنگزیب کا کہنا ہے ضلع میں سرکاری اور نجی اسپتالوں میں 9 جین ایکسپرٹ مشینیں موجود ہیں اور ان مشینوں کو چلانے کے لیے عملہ متعلقہ ہسپتال نے دینا ہوتا ہے، جس پر DHQ ہسپتال انتظامیہ کو عملے کی فراہمی سے متعلق کہا ہوا ہے۔ اب جو ہے یہ کووڈ کی وجہ سے انہوں نے اپنے ٹیکنیشین جو ہیں وہ بلا لیے تھے لاہور، تو اب الائیڈ میں تو واپس آ گئے ہیں، انشاءاللہ 1-8 دن تک یہاں بھی اس کو چلانے کے لیے ان کے ٹیکنیشین آ جائیں گے۔ AMS ایڈمن ڈاکٹر محمد سرور کا کہنا ہے کورونا کے باعث TB کنٹرول پروگرام نے اپنا عملہ واپس بلا لیا تھا، امید ہے کل تک عملہ واپس آ جائے گا۔ کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ حزادار حسین، فیصل آباد۔ ٹیکس گزاروں کی جانب سے سیلز ٹیکس گوشواروں میں ظاہر کردہ ریکارڈ میں ہیر پھیر کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچنے کا انکشاف ہوا ہے۔ FBI نے اسٹاک کے غلط اعداد و شمار ظاہر کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی۔ سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ٹیکس دہندگان گوشواروں میں ظاہری اسٹاک میں ہیر پھیر کر کے ویلیو منفی ظاہر کرتے ہیں، جس کے باعث FBI کو ٹیکس کی مد میں نقصان پہنچتا ہے۔ خواتین کالج جنگ کے ہاسٹل کی چھت بارش کے باعث گر گئی، محکمہ بلڈنگ کی جانب سے عمارت کو خطرناک قرار دے دیا گیا تھا۔ جنگ میں بارش کے بعد شہر کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے تو دوسری جانب خواتین کالج صدر کے گرلز ہاسٹل کی چھت گر گئی۔ کورونا ایمرجنسی کے دوران طالبات چھٹیوں پر ہیں، جس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ٹوبر ٹیکسی میں بھٹا مزدور حکومتی امداد سے محروم ہیں، گھروں میں راشن نہیں، بال بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو گیا۔
टोबा टेकसिंग में पाकिस्तान भट्टा यूनियन के मजदूर हुकूमत से किसी किस्म की इमदाद न मिलने पर शहबाज चौक पर सरापा एहतजाज बन गए, जिसमें मर्दों समेत खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। मजदूरों का कहना है कि कोरोना की वजह से मुतासर होने वाले मजदूरों के घरों में हुकूमत की जानिब से ताहार राशन नहीं पहुंचाया जा सका। इसके अलावा किसी किस्म की कोई इमदाद भी नहीं मिल सकी। अगर यही सिलसिला रहा तो घरों के चूल्हे चलना भी मुश्किल हो जाएंगे। ना तो किसी टाइगर फोर्स ने हमारे घरों में राशन दिया है और ना ही हमें वो एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत पे 12,000 मिला है, ना ही इंसाफ इमदाद के प्रोग्राम के तहत 4,000 रुपया मिला है। खवातीन का कहना है कि निजी कंपनियों से लोन लेकर बच्चों का पेट पाल रहे हैं। हुकूमत इमदाद करे ताकि कर्जा उतारने में आसानी हो सके। हमने निजी कंपनियों से कर्जा लिया था, अब हम कर्जा दे रहे हैं, देंगे भी। हम ये नहीं कहते कि नहीं देंगे, लेकिन हमें कुछ टाइम दिया जाए, 6 माह का हमें टाइम दिया जाए, हम इसका कर्जा अदा करेंगे। हुकूमत ने हम कोई भी मदद नहीं की। मजदूरों ने हुकूमत से फौरी तौर पर मदद करने की अपील की। बासूरते दीगर हुकूमत मुखालिफ धरना दिया जाएगा। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। जमात इस्लामी ने हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। अमीर जमात इस्लामी वसी पंजाब मौलाना मोहम्मद जावेद कसूरी ने हुकूमत की तमाम पॉलिसियों को अवाम दुश्मन करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी वसी पंजाब मौलाना मोहम्मद जावेद कसूरी ने टोबा टेक सिंह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत को आड़े हाथों लिया। मौलाना जावेद कसूरी का कहना था कि मौजूदा हुकूमत अवाम को खोखले नारों के अलावा कुछ नहीं दे सकी। पंजाब हुकूमत का बजट भी अवाम को रिलीफ न दे सका। ये बजट मुकम्मल तौर पे IMF की गुलामी के शिकंजे में जकड़ा हुआ बजट है और इस बजट में अवाम के वो दुख और दर्द जो हर जगह के ऊपर महसूस किए जा रहे हैं उसका कोई हल तजवीज़ नहीं किया गया। मौलाना जावेद कसूरी का मजीद कहना था कि वजीर आजम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अगर बल्दियाती इलेक्शन हुए तो जमात इस्लामी तराजू के प्लेटफॉर्म से भरपूर हिस्सा लेगी। हम ये समझते हैं कि बड़ी तादाद में अच्छे लोग मौजूद हैं। उन सारे अच्छे लोगों को हम ये चाहेंगे कि जमात इस्लामी के परचम तले इकट्ठा करें और एक पॉजिटिव मूवमेंट लेके चलें जिसके नतीजे में इस मुल्क का सियासी कल्चर बदल सके। कभी आटे का बहरान तो कभी चीनी का, अब पेट्रोल की किल्लत का भी सामना है, जबकि हुकूमत मजे लूटने में मसरूफ है। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद, 41 टोबा टेक सिंह।